मुस्कुराकर जब गैरों के साथ चला जाए तो दिल में आग के शोले जल उठते हैं। और यही शोले इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाचा के दिल में धधक रहे होंगे। वजह यह कि चाचा चौधरी बनने के चक्कर में ट्रंप चाचा ने अनहोनी को होनी कर दी। जो दुश्मन थे वो एक हो गए और एक ही फ्रेम में आ गए। अमर अकबर एंथनी यानी मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। अब यह सवाल है कि इस अनहोनी का क्रेडिट ट्रंप चाचा को दिया जाए या फिर नोबेल प्राइज की दावेदारी ठोकी जाए। यह फैसला आप कीजिए। लेकिन इतना तय है कि यह तस्वीर ना सिर्फ कूटनीति बल्कि अमेरिका के मानसिक दिवालियेपन का सबूत भी है। भारत, रूस और चीन, तीन चेहरे, तीन भाषाएं, लेकिन एक ही मंच। हिंदी बोलते मोदी, रूसी बोलते पुतिन और चीनी बोलते जिनपिंग, और बीच में ट्रांसलेटर, और तीनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तस्वीरें थी फिल्मी लेकिन संदेश था राजनीतिक, क्योंकि यह तस्वीरें सीधे जाकर चुभ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में। वो ट्रंप जिन्होंने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया और अब 100% तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। वजह रूस से तेल खरीदना और चीन से व्यापार बढ़ाना। लेकिन तस्वीरों ने कहानी बदल कर रख दी साहब। पुतिन और मोदी गले मिलते दिखे। पुतिन मोदी को यूक्रेन वॉर में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए शुक्रिया कहते दिखे। शी जिनपिंग से मोदी की दो मुलाकातें हुई सालों बाद, सीमा विवाद के बाद। यानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर मजबूरी और मौका दोनों के बीच नया पन्ना खुला। अब ट्रंप चाचा बेचारे सीने पर सांप लौटते देख रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें गले मिलने की थी वो उनके अमेरिका फर्स्ट यज्ञ में घी नहीं बल्कि खून की आहुति डाल रही थी। और उधर हमारे शहबाज चाचा, वो भी पीछे नहीं रहे। उनकी तस्वीरें भी वायरल। कोई मीम बना के कटोरा पकड़ा रहा है, कोई कहे कपड़े फटे हैं। दुनिया कह रही है सर इधर भी देख लीजिए, मैं भी हूं। याद करिए, खुद शहबाज शरीफ ने कहा था हम कहीं जाते हैं तो लोग सोचते हैं मांगने आए होंगे। अब सोचिए, तस्वीरें भी यही साबित कर रही। लेकिन असली खेल था एससीओ समिट का। ये तीनों नेताओं की मुलाकात हुई जहां अमेरिका पर निशाना डॉलर के वर्चस्व को चुनौती और मिलकर नया ब्लॉक बनाने का संकेत। चीन ने 84 अरब डॉलर के निवेश और एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का ऐलान किया। मतलब साफ है, अमेरिका की पकड़ ढीली करने की पूरी तैयारी। भारत ने साफ कर दिया, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं होगा। चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश होगी और अमेरिका के दबाव के आगे झुका नहीं जाएगा साहब। क्योंकि मोदी ने बार बार ट्रंप शब्द दोहराया, कहा 2.8 अरब लोगों का कल्याण इसी रिश्ते से जुड़ा है। यानी भारत अब किसी एक धुरी पर नहीं बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति की राह पर है। अब सवाल ट्रंप के सामने है, क्या वो भारत को पूरी तरह खो देंगे या फिर नए रक्षा व्यापार सौदों से भारत को लुभाएंगे? क्योंकि भारत ना सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे बड़ा बाजार भी। अगर भारत एससीओ और ब्रिक्स पर ज्यादा एक्टिव हो गया तो अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी ही होंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है साहब। भारत चीन के रिश्ते अब भी भरोसे वाले नहीं हैं। सीमा विवाद, गलवान और पाकिस्तान से चीन की दोस्ती। यानी तस्वीरें मुस्कान वाली हो सकती हैं पर जमीनी हकीकत अब भी तल्ख है साहब। तो तस्वीरें क्या सिर्फ फोटोशॉप हैं या फिर वाकई में नया गठबंधन? फिलहाल संकेत यही है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी खुद तय करेगा। कभी ट्रंप से बातचीत, कभी पुतिन को गले, कभी शी जिनपिंग से हाथ। लेकिन आखिर में भारत अपने हिसाब से ही आगे का रास्ता तय करेगा। और हां, पाकिस्तान वो तो मीम्स में ही निपट गया। कभी अमेरिका पापा, कभी चाइना पापा, कहीं से भी भीख ले लेना। पुरानी आदत तो जो है वो है ही साहब। बाकी हमारी दुआ है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिले और पाकिस्तान को भीख। धन्यवाद।